आदिवासी मूल निवासी एकता जिंदाबाद। अरे आप सबसे निवेदन करेंगे थोड़ा सा आप इधर आ जाए, क्योंकि वक्ता अगर बोल रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुबह से लेकर अभी तक निरंतर आप तमाम वक्ताओं का वक्तव्य सुन रहे हैं। आपके हौसले को, आपके जज्बे को हम धन्यवाद देते हैं और आपके लिए दो शब्द कहेंगे और उनके लिए भी जिनके खिलाफ ये अधिकार कभी करेगा, आने वाले समय में इतिहास बदल कर दिखाएंगे। आज तो तुम हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। इसी धरती पर पलामू के इसी जगह पर जहाँ ये हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं न इतिहास में पहली बार कभी हुआ था और न इतिहास में कभी होगा। किसी भी संगठन के लोग या किसी भी राजनीतिक दल के लोग ये कुपत नहीं है कि अपने राजा के सम्मान के लिए, अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए 64 दिन का धरना प्रदर्शन किया हो। किया है क्या है? नहीं किया है। और इसी धरती पर हम लोगों ने रात दिन 64 दिन अपने राजा और अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए धरना प्रदर्शन किया है। और जिनकी खपत नहीं थी, जिनकी औकात नहीं थी महाराजा मेघी राय और नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा इस धरती पर स्थापित करने के लिए, वो ये तमाम लोगों ने आंदोलन करके ये साबित कर दिया कि हम इतिहास बचा सकते हैं। तो आप हमारे इतिहास को यदि बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो सुन लो, वो काटते जो आदिवासियों को आगे दिखाते हो। अब हम पढ़ने लिखने लगे हैं, हम अपने अधिकारों को समझने लगे हैं। यदि आप हमारे अधिकारों के साथ, अपने हमारे इतिहास के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो याद रखना हम तुम्हारा भूगोल भी बदल के रख देंगे। ये हम ताकत में आ गए हैं। साथियों, थोड़ा सा महसूस हम ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से उन तमाम राजनीतिक दलों के षड्यंत्र में आकर के कुर्मी भाई आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी की मांग कर रहे हैं, उनको इतिहास बता देना चाहते हैं। और एगो 2 पांव वाला टाइगर आया है ना? टाइगर का 4 गो पांव होता है जी। और हमारे इतिहास में ये गवाह है, नीलांबर पीतांबर, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू। जब ये महापुरुष अपने नाम के आगे टाइगर नहीं लगाए तो तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात 2029 में बताएंगे। ये हम साबित कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। उनको इतिहास बता देना चाहते हैं। अपने इतिहास में अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, आदिवासियों को बचाने के लिए यहाँ के खरवार ने विद्रोह किया है अंग्रेजों के खिलाफ, चेरो समाज ने विद्रोह किया है अंग्रेजों के खिलाफ, हो विद्रोह हुआ है, कोल विद्रोह हुआ है। उस वक्त कहा गया था ये कुर्मी विद्रोह था, कहीं दिखे क्या? तो इतिहास अपना पढ़ लीजिए। इतिहास में झारखंड का और इस देश का अगर पहला कोई मालिक है तो वो है आदिवासी। आदिवासी है कि नहीं? आदिवासी मालिक कैसे है वो हम आपको बता दे रहे हैं। आदिवासी कहाँ रहना पसंद करता है? आप तमाम जितने लोग हैं वो कहाँ निवासी हैं? शहर में रहते हैं क्या? आदिवासी कहाँ रहता है? जंगल का शेर कौन है? तो आदिवासी शेर है कि नहीं है? तो ये टाइगर कुछ नहीं है हमारे सामने। आज के बाद वो टाइगर टाइटल लगाना नहीं भूल गया तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। उन सबको ये चैलेंज है जिनके षड्यंत्र से वो आज आदिवासी की मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी तरह और किनके सहयोग से वो आज विधायक बने वो हमको पता है। हम लोग भी राजनीति करते हैं और राजनीति को समझते हैं। तो अब तुम दोबारा सत्ता में का विधानसभा के क्षेत्र से विधायक बन के दिखा दो तो हम चैलेंज ठोक देंगे। ये आदिवासी का अधिकार है। जिस आदिवासी के वोट से तुम जीत के गए, उसी आदिवासी के हक और अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हो। ये बेवकूफ है आदिवासी। आदिवासी बेवकूफ नहीं है। आदिवासी इस धरती का मालिक है, इस देश का मालिक है, इसलिए वो प्रथम नागरिक है। जिस आदिवासी के लिए विश्व में अगर 9 अगस्त का उपाधि दिया गया वो विश्व आदिवासी दिवस का, वो आदिवासी कभी न हारा है, न हारेगा और न कभी हारेगा। याद रखिएगा। आप सभी से निवेदन है, जो लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा है, ये लड़ाई सिर्फ यहाँ तक नहीं। हमारे नागमणि भाई ने कहा कि ये लड़ाई अब राजपाट में भी लड़ाई बन चुकी है कि जब तक हमारे लोग सत्ता में नहीं जाएंगे, सत्ता की कुंजी नहीं मिलेगी, सत्ता की चाबी नहीं मिलेगी, तब तक आप सामाजिक परिवर्तन कभी नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान लीजिए, इस बार
कि इस बार ऐसे लोगों को जो हमारे लोगों के सिर्फ वोट का इस्तेमाल करके राजनीति करते हैं और राजनीति करके ये कुर्मियों को और आदिवासियों को लड़ा के ये चाहते हैं कि नेपाल बना दे और मणिपुर बना दे। तो हम आदिवासी के बच्चे हैं, आदिवासी हक अधिकार के लिए लड़ता है, आदिवासी बेमतलब का कभी नहीं लड़ता है, आदिवासी सच्चा होता है, आदिवासी शांत होता है। लेकिन अपने हक और अधिकार के लड़ने की बात आई तो वो शांत नहीं, शांति के साथ नहीं बल्कि क्रांति के साथ भी लड़ेगा, लेकिन अपने झारखंड को, अपने देश को, अपने क्षेत्र को बर्बाद नहीं होने देगा।